बेटा का जन्म होने से पहले भैया इतनी तेज आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पृथ्वी सब हिलने लगी, बिजली सब चमकने लगी है, बहुत बड़ा अत्याचार होने लगा। कुछ समय के बाद में एक बेटा का जन्म हुआ। जब बेटा का जन्म हुआ, सारे नगर में मालूम हो गया कि महाराज राजा उग्रसेन के घर में बेटा का जन्म हुआ। अब जैसे भैया जन्म हुआ, वैसे आंधी तूफान कम नहीं पड़े, बल्कि और आगे बढ़ने लगे। अब नगरवासी सब विचार करने लगे, अरे कि राजा के घर में कैसा एक कपूत पुत्र पैदा हुआ कि जैसे जन्म लिया वैसे सब आंधी तूफान चलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। लेकिन भैया जिस समय महाराज राजा उग्रसेन को मालूम हुआ कि हमारे घर में बेटा का जन्म हुआ है, अब महाराज राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े मगन हो गए। आज बेटा की खुशी में सब बधाइयां बजवाने लगे, दान करने लगे हैं। आज कभी हमारे आपके वहां जिस समय बेटा का जन्म होता है तो नगर में बहुत ही खुशी मनाई जाती है, बहुत ज्यादा आनंद की बधाइयां बजती हैं भैया, बहुत ही बधाइयां बाजती है। आज राजा के महल में बधाइयां बाजने लगी, सखियां से गीत गा रही है। कैसे गीत गाती भैया? अरे बधैया अंगना, अरे बाज रही है बधैया अंगना, बाज रही है बधैया अंगना। सही रे बधैया अंगना, बाज रही रे बधैया अंगना, बाज रही बाज रही है, 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 बधैया बधैया अंगना, बाज रही है बधैया अंगना, बाज रही है बधैया अंगना। सखियां सब गीत गा रही है, और जब सखियां सब गीत गा रही है, धीरे धीरे ब्राह्मणों को बुलाया और बेटा का नाम करण कराया है।
बेटा की हस्तरेखा देख करके उस बेटा का नाम रखा है भैया कंस। कंस नाम रख दिया है। अब तो कंस धीरे धीरे सयाने होने लगे। जब सयाने होने लगे हैं तो जितना ही सयाने होते जा रहे हैं उतना ही अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बचपन में ही आज कंसराज छोटे छोटे बच्चों को तलवार से सर काट देता है, किसी को नदी में फेंक देता है, किसी का जिंदा सर उतार लेता है। बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा, बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा। जब बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा नगरवासी सब बहुत परेशान हो गए, विचार करने लगे, अरे बड़े दुखी हो गए। सारे नगरवासी महाराज राजा अग्रसेन के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले हैं, महाराज आज आपका बेटा मेरे बेटा को सर काट दिया है। और तब तक दूसरा कहने लगा, महाराज आज आपका बेटा मेरे बेटा को नदी में फेंक दिया। ऐसी ऐसी खबरें आने जाने लगी। महाराज राजा अग्रसेन बड़े परेशान, बड़े दुखी हैं, बहुत ही परेशान होने लगे। और कंसराज को पास में बुलाया, कहा बेटा आप एक राजा के बेटा हो और राजा का बेटा हो करके प्रजा की सेवा करना चाहिए, प्रजा पे हमला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रजा की सेवा करते हैं और आप मेरे बेटा हो करके प्रजा को दुखी रखोगे, फिर शासन मेरा कैसे चलेगा। इतने शब्दों को सुना है कंसराज ने पिताजी के, तो पिताजी को उठा करके और जेल खाने में डाल दिया। बोले पिताजी आप इसी जेल खाने में आराम करो, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो। इस राज्य के अधिकारी हम बनेंगे, इस प्रजा का शासन हम चलाएंगे। अब तो भैया कंस राजा बन गया। और जब कंस राजा बन गया अब तो प्रजा बड़ी दुखी कि जब राजा नहीं था तो इतना बड़ा अत्याचार करता था, और जब राजा हो जाएगा न जाने किसके ऊपर हमला बोल दे। कंसराज सभा में बैठा हुआ आवाज देने लगा, ए पहलवानों ऐसा है अब हम नए राजा हुए हैं तो नए राजा में नए कानून भी होना चाहिए। कौन? हमारे शासन में ना तो कोई हवन करेगा, ना तो कोई पूजा पाठ करेगा, और जो संत महात्मा लोग भगवान का भजन करते हैं इनको उठा करके जेल खाने में डाल दो, इन्हें भोजन मिलता रहेगा और भजन करने का कोई काम नहीं है। बेचारे महात्माओं को उठा करके जेल खाने में डाल दिया, मंदिर में ताले लगवा दिया, पूजा पाठ सब बंद करा दिया। अब तो प्रजा सब बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अब क्या होगा। लेकिन प्रजा बेचारे कुछ कह न पाती है। कंसराज कहने लगा, ये सैनिकों एक बात हमें बताओ, अब हम विवाह के योग हो गए हैं, बताओ हम विवाह करें तो किसके साथ में करें। सैनिक कहने लगे, महाराज एक कंस राजा बहुत बड़ा अत्याचारी है ना, और इनकी सबके साथ में बन नहीं पाएगी। अब विवाह इनको हम बता रहे हैं वहीं पर ठीक होगा। बोले महाराज ऐसा है, अगर आप विवाह करना चाहते हो तो जो मगध देश के राजा हैं जिनका नाम है जरासंध,
जिनके घर में दो लड़कियां हैं, जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। आप ऐसा करो, उन्हीं के साथ में विवाह कर लो, क्योंकि लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। कि दोनों चंद्र बदन उजियारी, दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे बिटिया पारी। उनके साथ में विवाह कर लीजिए। पर सुंदर बदन है सुनहरा, कर सुंदर बदन है सुनहरा, चमके चंद्रमा सो चेहरा। सारी सेना हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप अस्ति प्राप्ति के साथ में विवाह कर दीजिए, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अच्छा, महाराज कंसराज ने क्या किया है, धीरे धीरे पहुंच गए हैं महाराज राजा जरासंध के दरबार में। जरासंध ने बड़ा सम्मान किया है कंसराज का। आइए राजन, कैसे आना हुआ आपका, कौन सी आस लेकर के आए हो? कंसराज कहने लगे, सुनो जरासंधु, हम आपकी लड़कियों के साथ में विवाह करने के लिए आए। अच्छा, अब जरासंध विचार करने लगे, अगर विवाह नहीं करेंगे तो कंसराज बहुत बड़ा अत्याचारी है, ये अत्याचार ज्यादा करेगा, ऐसे मानेगा नहीं। जरासंध कहने लगे, कंसराज विवाह तो हम तब करेंगे, एक हमारे घर में कुवलिया पीड़ हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथी का बल है। अच्छा, आप हमारे हाथी से पहले युद्ध कीजिए, और अगर युद्ध में हरा दोगे तो मैं आपके साथ में दोनों लड़कियों का विवाह कर देंगे। कंसराज कहने लगे, बुलाओ हाथी को, कहाँ है तुम्हारा हाथी? अब हाथी को शराब पिला करके मस्त कर दिया और सामने खड़े कर दिया। अब तो कंसराज हाथी में घमासान युद्ध होने लगा। आरे कंसराज और हाथी में फिर डटी के भैया लड़ाई। अरे पेश गई नहीं होनी की
देवी, अब तो बन के दुल्हन को बिटिया ससुरे का। घमासान युद्ध होने लगा भैया। ऐसा युद्ध हुआ है, उस युद्ध में हाथी हार गया। और जब हाथी हार गया है, उस शिष्य ने क्या किया है, जरासंध आज जयमाला को लिए हुए खड़ी हुई थी। महाराज राजा कंसराज के गले में जयमाला को डाल दिया। और जब जयमाला को डाल दिया, उस शिष्य में पावन भावरे पड़ जाती है। पावन विवाह हो गया। जब पावन विवाह हो गया भैया, अब तो हस्ती प्राप्ति बहुत प्रसन्न है। कंसराज बहुत ही हर्षित है। अब तो हम एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया। बहुत ही मगन है कंसराज। और आजकल जब हमारे आपके वहाँ विवाह होता है ना, तो हमारी माताएं बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाती है। क्यों? आजकल हमारे आपके वहाँ इस समय विवाह होता है, लड़की का विवाह हो चाहे लड़के का, हमारी माताएं बहनें बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाती है। अब बात क्यों नहीं? अब शादी ब्याह में पहुँच जाए और ढोलक लेके बैठ जाए, फिर देखो जो उन्हें गाना गावत गावत भोर हो जाए। त्रियुना कहे कि लो ढोलक बंद कर दी। आहा, जिसमें लड़की लड़की का विवाह होता है तो हमारी माताएं बहनें बहुत सुंदर सुंदर भैया गीत गाती है। कितने सुंदर गाती है। उनको ज्यादा सुंदर तो ना मालूम है, एक लाइन मालूम तो जरूर सुनाएंगे। आज जिसमें विवाह होता है लड़की का तो हमारी माताएं बहनें गीत गाती है। क्या कहती है? बेटी दूरी खिलौना मत जाओ, दुलरुआ बनायावती है। बेटी दूरी खिलौना मत जाओ, दुलरुआ बनायावती है। विवाह है ना, इसलिए तो आज बेटी अपनी मम्मी से क्या कहती है? माँ मैया चलबई हम बाबा दुआर, हमें नहीं जानती है मैया। सुनो बेटे, चाहे तुम जहाँ खेलो, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में जो है पहचान बनी है। क्या बिटिया? हाथ लगन लंबे केस दुपट्टा पहचानती है। बिटिया हाथ लगन लंबे केस। हम भैया के द्वार, हमें नहीं जानती है भैया भैया।
स्वरूपता पहचानती है। बेटी दूरी के लड़ा मती जाव दुलरुआ बनायावती है। मैया खिलवहे मौसा के दुआर हमें नहीं जानती है। और सिद्धि बिटिया जी की तरफ से भगवान के आसन पर 10 मुद्रा प्रदान आया है। और हमारी माता जी की तरफ से भगवान के आसन पर प्रसाद दान आया है। परमात्मा सुख शांति में कामना पूर्ण हो, जीवन मंगल में रहे। ये भगवान से मनोकामना है, सिद्ध ही मनोकामना पूरी होती रहे। बिटिया दूरी मती जाओ हरियाले बनायावती है। मैया खिलवई हम चाचा दुआर हमें नहीं जानती है। इस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाती हैं भैया, बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। जिस समय बिटिया का विवाह होता है